इस वीक आपके लिए मार्केट में आई है आईपीओ की बरसात और इसी बरसात में सेकेंड आईपीओ आ चुका है गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का। 2017 में भी इस कंपनी ने आईपीओ लाने की कोशिश करी थी, पर उस समय मार्केट का मूल माहौल बिगड़ गया था। स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें अपने प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था। अगर एकदम बेस में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है व्हाइट ऑयल और रफली 350 से ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और वैरायटी के प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्ट्स कहां कहां पे यूज होते हैं? सबसे पहले पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल में, लुब्रिकेंट्स में एंड पीआईओस में। सो एक वाइड रेंज ऑफ सप्लाई ये प्रोवाइड करती है। आज के दिन इनके प्रोडक्ट्स 100 से ऊपर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। 3500 से ऊपर क्लाइंट्स इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि काफी बड़े बड़े नाम भी आपको मिल जाएंगे, पीएनजी, यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, और बहुत अच्छी इनकी क्लाइंट लिस्ट और अच्छी डाइवर्सिफाइड लिस्ट अवेलेबल है। आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 24 नवंबर को आईपीओ क्लोज होगा। इसी मंथ इस आईपीओ की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। रिटेल में आपके लिए 88 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,872 रुपीस का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा, जो एक बास्केट बन जाएगा एचएनआई स्मॉल का, और एचएनआई बड़ी कैटेगरी के लिए 68 लॉट्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। छोटा आईपीओ का साइज है सिर्फ 500 करोड़ का, जिसमें से 302 करोड़ का है फ्रेश इशू और बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। तो अच्छे अमाउंट का यहां पे आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। 160 से लेके 169 का है प्राइस बैंड। रिटेल में आपको चूज करना पड़ेगा कट ऑफ प्राइस और एचएनआई में चूज करना पड़ेगा 169 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ेगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 50% है क्यूआईबी के लिए, रिटेल के लिए 35% एंड बैलेंस 15% होने वाला है एचएनआई कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो पहला तो है ये अपने फ्रेश इशू को और ऑफर फॉर सेल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बाय वे ऑफ लोन, फंडिंग करना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनेंशियल्स पे नजर डाले तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे फाइनेंशियल है। 1097 करोड़ के आसपास के टोटल एसेट्स से 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते 1700 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं जून 2023 में। रेवेन्यू में भी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 2 सालों में। 2021 में 2069 करोड़ के आसपास के थे एंड 2023 में 4100 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू रेवेन्यू थोड़ी सी कम है, तो ये एक छोटा सा कॉशियस पॉइंट हो जाता है, पर ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छी है। यहां पे 161 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2021 में, 2023 में पहुंच गया 213 करोड़ पे। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है। अगर हम रेशियोज की बात करें और इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो पोस्ट पी रेशियो निकल के आता है 6.16 का, जो काफी अट्रैक्टिव होता है। मार्केट कैप आती है 1654 करोड़ की। रिटर्न ऑन इक्विटी है 32.28% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41.19% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 है, मतलब काफी कंट्रोल्ड है कंपनी की बोरिंग। ऑल्दो पिछले 2 सालों में बोरिंग्स लगभग डबल हो गई है, पर फिर भी इक्विटी के कंपैरिजन में काफी कंट्रोल्ड है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.28% के आसपास है। नेक्स्ट, अगर हम इस आईपीओ कंप्लीट कंक्लूड करने की तरफ जाए और पीयर कंपैरिजन चेक करें, उससे पहले अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, अगर अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीयर कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें, सबसे पहले सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड से, उसका पी रेशियो है 10 के आसपास का। बाय द वे, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द लीडर कंपनी है, वन ऑफ द सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। अपार इंडस्ट्रीज जो अभी ऑफ लेटली मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स बार बार बना के दे रहा है और अच्छे प्राइस एक्शन शो कर रहा है। पी रेशियो चल रहा है 30 के आसपास। पनामा पेट्रोकेम, जिसका पी रेशियो चल रहा है 8 के आसपास का। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 24 का पी रेशियो है। रोजरी बायोटेक, जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, मतलब कोविड के बाद ही आपके सामने आईपीओ आया था, 40.73 का इसका पी रेशियो चल रहा है। पीयर के कंपैरिजन पे यहां पे ऑन द फेस ऑफ इट हमें वैल्यूएशन का एक अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में गैप देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो एज पर सोर्सेस रफली 20-25% के ऊपर का स्टेबल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। इस वीक हमारे पास 5 आईपीओ आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छा आईपीओ, क्योंकि ऑलरेडी टाटा टेक्नोलॉजी, जिसका सबको इंतजार है, वो आईपीओ हमारे सामने आ रहा है। पर उसके बाद अगर मैं किसी आईपीओ का नाम लूंगा या कंसीडर करूंगा या सोचूंगा कि भाई रैंकिंग अगर मुझे करनी हो तो फर्स्ट तो नहीं, पर सेकंड थर्ड में कौन आएगा, तो उसमें से एक नाम इसके होने के काफी चांसेस बने हुए हैं। तो एक काफी अच्छा आईपीओ जिसे स्टडी करने में आपको और मजा आएगा। डिटेल में जाके इसे स्टडी कीजिए और अपना क्या डिसीजन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका क्या माइंडसेट यहां पे बन रहा है। इंटरेस्टिंग टू स्टडी है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 25% के ऊपर स्टेबल।
हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।